हाई स्टूडेंट, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द सेशन। बच्चों आज है हमारा 12th सेशन ऑफ द चैप्टर। अब तक हमने बेसिकली मेटलर्जी स्टार्ट कर लिया था। इट इज़ द सेकंड सेशन ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स विद मीडियम रिएक्टिविटी, है ना। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। आई एम योर केमिस्ट्री एक्सपर्ट एट एम्बाइब, सुष्मिता शर्मा। बच्चों ऐप ज़रूर देखो एक बार जाके, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एम्बाइब ऐप नाम है, उसको डाउनलोड कीजिए। वॉच सम सेशंस, अगर आपको लगता है आप पढ़ चुके हैं और आपको क्वेश्चंस करने तो क्वेश्चंस कर सकते हो। इनकेस यू फील लाइक आपको ऐसा कंटेंट पढ़ना जो आपके सिलेबस में नहीं रहा, जैसे कि चैप्टर 5, तो वो भी आपको वीडियोस उस पर मिलेंगी। सो मेक श्योर यू आर विजिटिंग दी ऐप, एक बार जाके देखिए। ऑलराइट, ऑल्सो बच्चों अगर आप चाहते हो कि हमसे हमेशा कनेक्टेड रहो, दैट इज द वे फॉर दैट इज डाउनलोडिंग टेलीग्राम एंड ज्वाइनिंग द टेलीग्राम चैनल। तो स्क्रीन पे QR कोड है, उसको स्कैन कर सकते हो आप। इफ़ यू स्कैन इट तो आप डायरेक्टली आ सकते हो, अदरवाइज देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, उस पर क्लिक करो तो भी आप आ सकते हो। ठीक है, चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं बच्चों मीडियम रिएक्टिविटी। तो पहले हम देखते हैं हमने चैप्टर में क्या क्या था हमारे, हम कहाँ कहाँ पहुँच गए हैं। हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ करी मेटल्स नॉन मेटल्स की, केमिकल प्रॉपर्टीज़ करी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की, देन ऑल्सो वी डिड द रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद नॉन मेटल्स, आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन देखा। नाउ वी आर ऑन टू अकरेंस ऑफ मेटल्स। ये हमने पिछले सेशन में थोड़ा सा कवर कर लिया था, जिसमें हमने देखा कि मेटल्स कहाँ कहाँ मिलते हैं, किस फॉर्म में, मिनरल क्या है और क्या है। एंड वी ऑल्सो स्टडीड अबाउट दी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स विद लो रिएक्टिविटी, है ना। कॉपर और मर्क्यूरी का हमने एक्सट्रैक्शन देख लिया था। तो मीडियम रिएक्टिविटी की बात करेंगे, उसमें हमें कैल्सिनेशन जानना है, रोस्टिंग जानना है, जिंक कैसे जिंक सल्फाइड से निकलता है, जिंक कैसे जिंक कार्बोनेट से निकाला जाता है, देन मैंगनीज कैसे एक्सट्रैक्ट होगा, थर्माइट प्रोसेस क्या है ना, ये सब हमें आज जानना है। और Fe2O3 के बारे में भी आज हम जानेंगे। ऑलराइट, तो लेट्स स्टार्ट। अब डिले नहीं करेंगे। तो देखो बच्चों, हमारी ये रिएक्टिविटी सीरीज है, इसमें हम जानते हैं कि मोस्ट रिएक्टिव से लीस्ट रिएक्टिव तक हम जाते हैं। वी कवर्ड कॉपर एंड मर्क्यूरी, है ना, ये हमने कवर ऑलरेडी कर लिया था, लो रिएक्टिविटी वाले। आज हमें मीडियम रिएक्टिविटी देखना है, दैट इज दिस पोर्शन। ये पोर्शन है मीडियम रिएक्टिविटी वाला। इसके ऊपर ये जो चार हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये हाई रिएक्टिव में आते हैं, हाईली रिएक्टिव में, है ना। तो इनका एक्सट्रैक्शन अलग तरीके से होता है, लो वालों का अलग तरीके से होता है और मीडियम वालों का अलग तरीके से होता है। तो आज हमें मीडियम रिएक्टिविटी वाले मेटल्स देखने हैं कि कैसे एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। ऑलराइट, तो मीडियम रिएक्टिविटी वाले जो मेटल्स हैं बच्चों, वो किस फॉर्म में मिलते हैं हमें नेचर में, वो जानना सबसे ज़रूरी है। हमेशा याद रखना है कि मीडियम जैसे कि एल्यूमिनियम, जिंक, मैंगनीज, आयरन, ये सब जो हैं ये आपको कार्बोनेट्स, सल्फाइड्स और ऑक्साइड्स की फॉर्म में मिलेंगे, है ना। हमारे जो लो रिएक्टिविटी वाले थे कॉपर और मर्क्यूरी, वो भी सल्फाइड की फॉर्म में मिले थे, है ना। लेकिन यहाँ पे और ऑप्शंस आ गए, सल्फाइड्स, कार्बोनेट्स एंड ऑक्साइड्स। हाई रिएक्टिव का थोड़ा सा अलग है, ठीक है। इस फॉर्म में मिलते हैं, तो हमें इन कंपाउंड से अपने मेटल्स को निकालना है ना। हमारे इस फॉर्म में मेटल्स आ रहे हैं, हमें वी हैव टू एक्सट्रैक्ट द मेटल्स फ्रॉम दीज कंपाउंड्स। चलो, जैसे अब तुम्हें एक जनरल प्रोसेस पहले डिफाइन कर देते हैं कि कैसे ये प्रोसेस जाता है। मेटल सल्फाइड्स एंड मेटल कार्बोनेट्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड टू देयर कॉरेस्पॉन्डिंग ऑक्साइड्स। देखो हमने कॉपर मर्क्यूरी में भी यही किया था कि सबसे पहला काम है वी नीड दी ऑक्साइड, क्योंकि ऑक्साइड को तोड़ना आसान होता है कंपैरेटिवली लो और मीडियम रिएक्टिविटी वाले मेटल्स के लिए। हाई रिएक्टिविटी वालों का सीन थोड़ा अलग है, मीडियम और लो वालों के लिए हम ऑक्साइड बनाना प्रेफर करते हैं ताकि हम ऑक्साइड को तोड़ पाएं। फिर अब देखो, आपके पास अगर मेटल सल्फाइड है तो जनरल फॉर्मूला लिखा है MS। अब क्योंकि इसमें ऑक्सीजन नहीं है और हमें ऑक्साइड चाहिए, तो हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं, ठीक है। इसमें खुद में ऑक्सीजन नहीं था, वी नीड मेटल ऑक्साइड अल्टीमेटली, तो हमें ऑक्सीजन देना पड़ेगा और हीट करना पड़ेगा। यू विल ऑब्टेन मेटल ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, बिकॉज सल्फर है तो सल्फर डाइऑक्साइड तो बनेगी ही। नेक्स्ट, अगर हमारे पास कार्बोनेट है तो कार्बोनेट में अंदर ऑक्सीजन ऑलरेडी है ना। वी ओनली नीड टू डिकम्पोज दिस कंपाउंड। जैसे अगर आपको याद हो कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन होता था तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलते थे, है ना भाई। तो ऑक्साइड मिल गया ना, तो वही है, कार्बोनेट को हीट करेंगे तो हमें मेटल ऑक्साइड मिल जाएगा। तो हम ऑक्साइड ऑब्टेन कर रहे हैं, चाहे सल्फाइड और हो चाहे कार्बोनेट और हो, एंड इसमें कार्बन डाइऑक्साइड आएगी बिकॉज मेटल कार्बोनेट है। नेक्स्ट, मेटल ऑक्साइड्स दस ऑब्टेन्ड कैन बी रिड्यूस्ड टू द मेटल यूजिंग कोल। अब मेटल ऑक्साइड से अगर मैं मेटल बनाना चाहती हूँ तो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो मतलब रिडक्शन हो रहा है ना। ऑक्सीजन का रिमूवल ही तो है। We are reducing the metal oxide to obtain the metal. So metal oxides thus obtained can be reduced
टू मेटल यूजिंग कोल, या और भी चीज़ें होती हैं। तो देखो मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन कराया कार्बन से, ठीक है, यू विल ऑब्टेन मेटल एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन ने बेसिकली मेटल को डिस्प्लेस कर दिया यहाँ पे और कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया, मेटल अकेला मिल गया। तो ये हमारे स्टेप्स हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ओर। पहला स्टेप है ऑक्साइड में कन्वर्ट करना, सेकंड स्टेप है रिडक्शन, ठीक है। अब क्योंकि ये दोनों ओर्स अलग अलग हैं, सल्फाइड और कार्बोनेट, इसके लिए हम दो प्रोसेस पढ़ते हैं, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, जो हम पढ़ेंगे डिटेल में। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू कैल्सिनेशन प्रोसेस ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। कैल्सिनेशन से याद करो, देखो कैल्सिनेशन क्या है, किससे स्टार्ट हो रहा है, सी से, और कार्बोनेट भी सी से ही स्टार्ट होता है। तो जहां भी कार्बोनेट ओर्स आएंगे वहां पे आप कैल्सिनेशन करेंगे। कार्बोनेट भी सी से है, कैल्सिनेशन भी सी से है, तो सी फॉर कैल्सिनेशन, सी फॉर कार्बोनेट। जहां कार्बोनेट और होगा वहां पे कैल्सिनेशन होगा, पहला स्टेप। तो अब कैल्सिनेशन देखते हैं है क्या एग्जैक्टली। ऑलराइट, देखो लेट्स सी। तो अब हमें ऑब्टेन करना है अपने मेटल को, जिसमें हमने देखा कि वी आर अल्टीमेटली एमिंग टू ऑब्टेन द ऑक्साइड। तो अब देखो आयरन और जिंक जो है वो मॉडरेटली रिएक्टिव में आते हैं, है ना, मीडियम रिएक्टिविटी वाले हैं, और इनके कार्बोनेट फॉर्म्स मिलते हैं बच्चों नेचर में, ठीक है। मेटल कार्बोनेट्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड टू ऑक्साइड्स। आयरन और जिंक की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो मेटल कार्बोनेट जो है उसको हीट करेंगे आप टू ऑब्टेन मेटल ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। हीट कर रहे हैं विदाउट ऑक्सीजन, यही है कैल्सिनेशन। हीटिंग द कार्बोनेट और इन द एब्सेंस ऑफ एयर, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज कैल्सिनेशन। तो देखिए अब थर्मल डिकम्पोजिशन, कैल्सिनेशन क्या है, डेफिनेशन दी गई है, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अ मेटल कार्बोनेट इन द एब्सेंस और लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। या तो एयर हो ही ना, अगर आप प्रॉपर वैक्यूम नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं तो लिमिटेड सप्लाई वी कैन वर्क विथ, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट ओर्स का थर्मल डिकम्पोजिशन करने पे यू विल ऑब्टेन द ऑक्साइड ऑफ द मेटल। इसको हम कैल्सिनेशन कहते हैं एंड इट इज डन इन एब्सेंस ऑफ एयर। तो देखो आपने मेटल कार्बोनेट लिया, उसको हीट किया इन दी एब्सेंस या फिर लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, हीट करेंगे तो मेटल ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिल जाएगा। मेटल ऑक्साइड मिल गया, दिस इज कैल्सिनेशन फॉर कार्बोनेट ओर्स इट इज डन, हमेशा याद रखना। तो क्या होता है, क्वेश्चन है, ड्रैग द गिवन केमिकल फॉर्मूला टू द बॉक्सेस टू कंप्लीट द केमिकल रिएक्शन। सी, किसको हीट करेंगे आप, ऑब्वियसली द मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट को हीट कर रहे हैं, आपको एक तो मिल गया मेटल ऑक्साइड, है ना, मेटल ऑक्साइड तो चाहिए ही था। सेकेंड प्रोडक्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड। सो लेट्स सबमिट दिस आंसर एंड दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, है ना। ठीक है, अब आगे चलते हैं बच्चों। कैल्सिनेशन समझा हम लोगों ने, दिस इज फॉर कार्बोनेट ओर्स। अब दूसरे ओर्स सल्फाइड ओर्स भी हैं जिसमें हमें खुद ऑक्सीजन देना पड़ेगा। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें हमें खुद देना पड़े ऑक्सीजन, तो हम रोस्टिंग, देखो कई चीज़ों में इन्वॉल्व होती है। रोस्टिंग आप खाने की भी करते हो, है ना, रोस्टिंग इज इन्वॉल्व इन मेनी प्रोसेसेस। व्हेन यू रोस्ट योर फूड, जब आप खाना रोस्ट करते हो तो ऑब्वियसली एयर तो होती है ना, आप खुली हवा में कर रहे हैं, ऑक्सीजन का रोल है उस रोस्टिंग में, है ना। सिमिलरली अगर आप मेटल की बात करें तो मेटल सल्फाइड ओर्स की जो बेसिकली मेटल सल्फाइड ओर्स हैं उनको भी रोस्टिंग की जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कि हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो देखिए मीडियम रिएक्टिविटी वाले मेटल्स के साथ होगा ये जिनके ओर्स सल्फाइड ओर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से हैं ये, गैलीना दैट इज PbS, ये लेड का ओर है ना, ऐसा दिखता है। देन वी हैव पायराइट FeS2, आयरन का ओर FeS2, ठीक है। स्फलराइट द ओर ऑफ जिंक, बेसिकली इसको जिंक ग्लैंड्स भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, let's move on. So we have roasting is the process of conversion of metal sulfides into metal oxide. आप MS से MO पे जाना चाहते हो, so obviously you have to provide oxygen gas and the product will be SO2, है ना। By heating them in the presence of excess air, आपको excess air देना पड़ेगा तभी ऑक्साइड बनेगा, ठीक है ना। तो ये कैल्सिनेशन से कहाँ अलग है, कैल्सिनेशन में ऑक्सीजन एब्सेंट थी, द ओर वाज कार्बोनेट ओर। यहाँ पे ऑक्सीजन एक्सेस में प्रेजेंट है एंड द ओर इज सल्फाइड ओर। तो देखिए जरा, सो यू टेक द ओर, आप उसको रखेंगे उसके ऊपर और आप एयर की प्रेजेंस में हीट करते रहेंगे। ऑलराइट, नाउ लेट अस लुक एट इट। काफ़ी अच्छा टेम्परेचर देंगे, एयर की प्रेजेंस में होगा और आपको मेटल ऑक्साइड मिल जाएगा अल्टीमेटली, ठीक है। यू कीप दिस गोइंग ऑन, हीट देते रहेंगे, ऑक्सीजन देते रहेंगे, उस वजह से यू विल ऑब्टेन मेटल ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन। चलिए अब देखते हैं बच्चों,
तो एक एग्जाम्पल है, यू हैव गलीना, गलीना था ना लेड का, पीबीएस, गलीना का रिएक्शन आप ऑक्सीजन से करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो आपको क्या मिला, लेड ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, तो लेड का ऑक्साइड मिल गया। अब इस ऑक्साइड से इज द नेक्स्ट स्टेप, आप इसको रिड्यूस करवा देंगे तो मेटल आपको अकेला भी मिल जाएगा, है ना, वेरी सिंपल। सो व्हाट इज द रिएक्शन, लेट्स सी। बेसिकली बैलेंसिंग के हिसाब से दिखाया हुआ है, 2 molecules of PBS reacting with 3 molecules of oxygen to give you 2 molecules of lead oxide and 2 molecules of sulfur dioxide. Easy, वो आप बैलेंसिंग से भी समझ ही सकते हो। तो ये बस तरीका बता रहे हैं हम कि कैसे करा जाता है। नाउ क्वेश्चन, कनेक्ट द बबल्स टू मैच द डेफिनेशन ऑफ रोस्टिंग। रोस्टिंग की डेफिनेशन को मैच करना है। रोस्टिंग इन्वॉल्व्स हीटिंग द सल्फाइड ओर्स इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर या फिर इन द एब्सेंस ऑफ एयर। देखो रोस्टिंग है तो सल्फाइड ओर्स हैं, तो मतलब कि आपको एक्सेस एयर देना पड़ेगा, यू हैव टू ऑब्टेन मेटल ऑक्साइड, और ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है मॉलिक्यूल में, सो इन द एक्सेस एयर वी डू दिस रिएक्शन। वेरी गुड, इजी, लेट्स मूव ऑन। अब बताइए, सिलेक्ट द मॉडल रिप्रेजेंटिंग द गैस इवॉल्व्ड इन रोस्टिंग। रोस्टिंग में क्या है, मेटल सल्फाइड होता है और आप ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं, तो सल्फर और ऑक्सीजन रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं। सो आपका आंसर SO2 है। ऑक्सीजन तो कहीं भी इवॉल्व नहीं हो रही और कार्बन डाइऑक्साइड कैल्सिनेशन में इवॉल्व होती है ना। चलिए, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, दैट सल्फर डाइऑक्साइड इज इवॉल्व्ड व्हेन रोस्टिंग इज डन, है ना। बड़ा आसान था, रोस्टिंग कैल्सिनेशन में फ़र्क समझ में आ गया। सो वी हैव डन द फर्स्ट स्टेप, चाहे वो कार्बोनेट और हो चाहे सल्फाइड और हो, हमने मेटल ऑक्साइड ऑब्टेन कर लिया है कैल्सिनेशन और रोस्टिंग से, है ना। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू, पहले हम जिंक का देख लेते हैं, जिंक सल्फाइड से, जिंक ब्लेंड से बेसिकली। चलो, स्फलेराइट बोला जाता है इसको, इस ZnS को, ठीक है, ऑलराइट। जिंक का वैसे कार्बोनेट और भी एग्जिस्ट करता है, जिंक कार्बोनेट ZnCO3। चलो, रोस्टिंग क्या है हमने देख लिया है, इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग मेटल सल्फाइड्स इन द प्रेजेंस ऑफ एयर टू ऑब्टेन मेटल ऑक्साइड्स, ये हम देख चुके हैं, नॉट रिपीटिंग दिस। नाउ लेट्स सी द रिएक्शन। जिंक सल्फाइड है, आपने ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया, क्या मिला, सल्फर जो था वो हट जाएगा, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। जिंक ने भी ऑक्सीजन से कंबाइन किया टू ऑब्टेन जिंक ऑक्साइड। इजी, बहुत ही आसान है ना। तो ये बस बैलेंसिंग है रिएक्शन की, 2 ZnS मॉलिक्यूल्स रिएक्ट विद 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड हीट टू गिव जिंक ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो ऊपर रिएक्शन गिवन है आपको, जिंक सल्फाइड का आपने ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया, जिंक ऑक्साइड मिल गया एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिल गई। इजी, अब देखो आगे। अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमने ऑक्साइड ऑब्टेन कर लिया, आई टोल्ड यू, फिर कार्बन से रिएक्शन होगा, क्यों होगा, सेकेंड स्टेप इज रिडक्शन। तो जिंक ऑक्साइड है, अब इससे भी मेटल थोड़ी मिला है अभी हमें एक और स्टेप करना है टू ऑब्टेन द मेटल, तो आप कार्बन से रिएक्शन कराएंगे, है ना, टू गिव यू जिंक एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन कंबाइन कर गया इस ऑक्सीजन के साथ और जिंक निकल गया यहाँ से, तो जिंक मिल गया एंड कार्बन मोनोऑक्साइड मिल गया। तो जिंक सल्फाइड से पहले हमने जिंक ऑक्साइड बनाया थ्रू रोस्टिंग, फिर जिंक ऑक्साइड का हमने रिडक्शन कराया विद द हेल्प ऑफ कार्बन या कोल एंड यू ऑब्टेन्ड जिंक आफ्टर दैट, है ना। इजी, 2 स्टेप का प्रोसेस था सल्फाइड और के लिए। कैल्सिनेशन के कार्बोनेट और की बात करोगे तो पहला स्टेप कैल्सिनेशन है, सेकेंड रिडक्शन है, इट्स एज ईजी एज दैट, है ना। चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन है, ड्रैग एंड ड्रॉप द कंप्लीट रिएक्शन। ड्रैग एंड ड्रॉप टू कंप्लीट द रिएक्शन। जिंक सल्फाइड का रिएक्शन ऑक्सीजन से हो रहा है टू फॉर्म जिंक ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, नॉट सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड कहीं भी नहीं बन रही है बच्चों, इट्स सल्फर डाइऑक्साइड एवरीवेयर इन ऑल द रिएक्शंस, ठीक है, इन सब में बेसिकली। चलो अब आगे चलते हैं टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम जिंक कार्बोनेट। जिंक सल्फाइड का एग्जाम्पल देखा, अब जिंक कार्बोनेट का देखते हैं। तो कार्बोनेट और में वी डू कैल्सिनेशन, हम रोस्टिंग नहीं करेंगे, तो कैल्सिनेशन में क्या होगा, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर होगा, है ना। तो ये जिंक के 2 बच्चों वो हैं ओर्स, ठीक है, एक तो जिंक सल्फाइड था एंड द सेकंड वन इज जिंक कार्बोनेट, इट इज़ वाइट इन कलर, ठीक है, वाइट इन कलर होता है, आपने देखा होगा, ये कॉमन सॉल्ट्स हैं बच्चों, ये कॉमन सॉल्ट सारे वाइट कलर के ही हैं मोस्टली। नाउ फर्स्ट प्रोसेस क्या होगा, हमने जाना कि जिंक कार्बोनेट है तो इसको हमें पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है, दैट विल बी डन विद कैल्सिनेशन। हीट करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ एयर टू ऑब्टेन जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब जिंक ऑक्साइड का हम जानते हैं, मिल गया हमें, कैल्सिनेशन कर दिया। जिंक ऑक्साइड का क्या करेंगे हम, सेम स्टेप है, सल्फाइड के ओर में भी आपने ऑक्साइड ऑब्टेन किया था, कार्बोनेट ओर से भी आपने ऑक्साइड ऑब्टेन कर लिया, तो सेकंड स्टेप तो सेम रहेगा।
कार्बन से रिएक्शन कर दो, जिंक मिल जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाएगी, इजी। उसके बाद हम रिफाइनिंग करते हैं ताकि ये जो हमें मेटल मिला है ये क्लीन मिले, हमें मेटल साफ चाहिए, है ना, रेडी टू यूज़ करना है अगर उसको, तो हमें रिफाइनिंग करनी पड़ती है, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। ओके, नाउ ड्रैग एंड ड्रॉप अगेन, जिंक कार्बोनेट को हीट किया, जिंक ऑक्साइड मिला और कार्बन मोनोऑक्साइड मिली, है ना, सॉरी अच्छा ये तो कैल्सिनेशन वाला है तो कार्बन डाइऑक्साइड आएगी। ये आपका फर्स्ट स्टेप है कैल्सिनेशन वाला। सेकंड स्टेप में कार्बन मोनोऑक्साइड है, फर्स्ट स्टेप में देयर इज कार्बन डाइऑक्साइड। जब थर्मल डिकम्पोजिशन है आपके ओर का तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड आएगी, है ना। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। सो एक्सट्रैक्शन ऑफ मैंगनीज फ्रॉम मैंगनीज डाइऑक्साइड करना है अब हमें, मैंगनीज को निकालना है मैंगनीज डाइऑक्साइड से। तो देखिए ज़रा, हमारी बॉडी के बच्चों बहुत सारे फंक्शंस में मैंगनीज का बहुत काम होता है, ठीक है, ऐसा दिखता है मैंगनीज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी फंक्शंस, तो इसके बारे में हमें जानना चाहिए कि आता कहाँ से है ना। इट्स फाउंड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम 4 ऑक्साइड, सॉरी मैंगनीज 4 ऑक्साइड MnO2, मैंगनीज डाइऑक्साइड भी कहा जाता है इसको, MnO2 इस फॉर्म में मिलता है। तो हमें क्या करना है, अब हमारे पास ऑक्साइड डायरेक्टली है, वी हैव ऑक्साइड, तो हमें ऑक्साइड ऑब्टेन करने में मेहनत नहीं करनी है ना। अब देखो मैंगनीज कहाँ है, एल्यूमिनियम से कम रिएक्टिव है बच्चों, ठीक है, एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन मैंगनीज। अब क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कराना पड़ेगा, इसका ऑक्साइड काफ़ी स्टेबल है तो थर्मली डिकम्पोज नहीं होगा इतनी जल्दी, तो द इजी प्रोसेस इज डिस्प्लेसमेंट, कि एक मोर रिएक्टिव मेटल लो, मान लो M है, उसका रिएक्शन मैंगनीज डाइऑक्साइड से करा दो टू ऑब्टेन, मेटल का ऑक्साइड मिल जाएगा और मैंगनीज सेपरेट आउट हो जाएगा। ये तरीका हम करना चाह रहे हैं कि एक मोर रिएक्टिव मेटल ले लेते हैं। फॉर दिस केस वी हैव चोजन एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम हमारा 2-3 जगह काम आता है इस चीज़ में, मीडियम रिएक्टिविटी वाले मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने में। तो अब देखो हमने लिया मैंगनीज डाइऑक्साइड, एल्यूमिनियम ले लिया, इनका रिएक्शन कराया, यू ऑब्टेन मैंगनीज लिक्विड, मैंगनीज लिक्विड मिल रहा है मेटल आपको, मतलब कि क्या है, ये रिएक्शन इतनी एक्सोथर्मिक है कि जो हीट रिलीज हुई उससे आपका मेटल मेल्ट हो गया, और मेटल मेल्ट होने की बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि बहुत टेम्परेचर रेज हुआ होगा। सो एल्यूमिनियम ने डिस्प्लेस किया मैंगनीज को एंड इट सेल्फ फॉर्म्ड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, खुद ऑक्सीडाइज हो गया और मेटल रिड्यूस हो रहा है यहाँ पे मेटल ऑक्साइड, ये रिडक्शन हुआ ना बच्चों, दिस इज रिडक्शन, क्योंकि मेटल ऑक्साइड से आपको मेटल मिल रहा है और एल्यूमिनियम खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, इट्स फॉर्मिंग इट्स ऑक्साइड, तो रिडॉक्स रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, सिंपल, क्योंकि अब ये रिएक्शन इतनी एक्सोथर्मिक थी तो हीट बहुत रिलीज होगी बच्चों, है ना। नाउ एक्सट्रैक्शन ऑफ मैंगनीज फ्रॉम मैंगनीज डाइऑक्साइड इज अ टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, हमने देख लिया है ऑलरेडी, ये मैंगनीज डाइऑक्साइड था, एल्यूमिनियम था, एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया तो ये तो ऑक्सीडेशन है, नीचे यहाँ पे आपका रिडक्शन हो रहा है, इजंट इट, मैंगनीज डाइऑक्साइड से मैंगनीज बना तो ये रिडक्शन है आपका, एंड द साइमल्टेनियसली एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन रहा है तो दैट इज ऑक्सीडेशन, ईजी। चलिए तो अब क्वेश्चन है, इन द गिवन रिडॉक्स रिएक्शन सिलेक्ट द केमिकल सब्सटेंस विच इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है बच्चों, और ये मैंने आपको काफ़ी क्लियर किया है कि ऑक्सीडेशन, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, सब्सटेंस रिड्यूस्ड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, चारों चीज़ें रिएक्टेंट्स में से होती हैं, नथिंग इज फ्रॉम द प्रोडक्ट साइड, तो हमें बस इन दोनों में देखना है। हमसे कहा गया है सिलेक्ट द केमिकल सब्सटेंस विच इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, तो एल्यूमिनियम है जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म कर ले रहा है, सो इट इज द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड। ओके, वेरी गुड, अब आगे चलते हैं बच्चों, काफ़ी ईजी था। एक और रिएक्शन देखेंगे हम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द थर्माइट प्रोसेस, जिससे हमें मोल्टन आयरन मिलता है, आयरन पिघली हुई मिल रही है, सो इमेजिन करो कितना हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रहा है ये। तो इंडियन रेलवेज नेटवर्क भाई 4th लार्जेस्ट है दुनिया का, अब कितनी लंबी लंबी रेलवे ट्रैक्स हैं इंडिया में, बट क्या लगता है आपको वो एक ही यूनिट है, नहीं, दे आर पीसेस, और उनमें कई बार क्रैक्स भी आ जाते हैं जब वेदर चेंज होता है, गर्मी से सर्दी, सर्दी से गर्मी, तो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्रैक्स आ जाते हैं रेलवे ट्रैक्स पे, जिनको अब बार बार मेंट करने गए तो मेंटेनेंस ही बहुत हाई आ जाएगा। सो व्हाट डू वी नीड एन ऑन द स्पॉट रेजोल्यूशन, वहाँ पे जहाँ पे क्रैक आया हमें वहीं पे मोल्टन आयरन चाहिए इन क्रैक्स को जोड़ने के लिए, इजंट इट। तो कैसे करें अब ये, व्हाट शुड वी डू, ईजी है, एक ऐसी रिएक्शन करो जिससे कि आयरन पिघला हुआ सीधा रिलीज हो और प्योर रिलीज हो, है ना। तो इसको हम कहते हैं बच्चों थर्माइट प्रोसेस, थर्माइट प्रोसेस कहा जाता है। इसमें क्या होता है, आप सिंपली आपको रिएक्शन दिखा देते हैं, पहले देख लो, एल्यूमिनियम इज मेड टू रिएक्ट विद फेरिक ऑक्साइड,
आयरन का ऑक्साइड है Fe2O3, जिसमें ये मिलता है नेचर में। Fe2O3 का रिएक्शन आप एल्यूमिनियम से करा रहे हैं। एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। ओके, द हीट रिलीज्ड फ्रॉम द रिएक्शन मेल्ट्स द आयरन, आयरन गेट्स सॉलिडिफाइड बिटवीन द ट्रैक्स। देखो, आपने ये रिएक्शन कराया, इतनी हीट रिलीज हुई कि आयरन पिघली हुई रिलीज हो रही है, ठीक है, उससे फिर आप क्रैक्स को फिल कर सकते हैं डायरेक्टली। ओके, तो अब देखिएगा जरा, लेट्स सी रिएक्शन क्या है। एल्यूमिनियम इज रिएक्टिंग विद Fe2O3, एल्यूमिनियम कंबाइन करेगा ऑक्सीजन से, आयरन निकल जाएगा, तो Al2O3 बन गया एक तो प्रोडक्ट, और आयरन प्रोड्यूस हुआ विच इज मोल्टन, ठीक है, इतनी हीट रिलीज हुई है कि आयरन पिघला हुआ प्रोड्यूस हुआ है। तो ये है आपका थर्माइट प्रोसेस, थर्माइट। ओके, ये याद रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब आपके सामने एक क्वेश्चन है बच्चों, कनेक्ट द बबल्स टू इंडिकेट द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन द थर्माइट प्रोसेस। रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स इंडिकेट करने हैं। पहले रिएक्टेंट्स देखते हैं। रिएक्टेंट्स आपका एक तो फेरिक ऑक्साइड था, आयरन का ऑक्साइड था, और एल्यूमिनियम था, है ना। प्रोडक्ट आपका कौन कौन बने हैं? प्रोडक्ट्स हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड आयरन। आयरन मोल्टन बना है, एल्यूमिनियम का एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया। तो लेट्स सबमिट द आंसर एंड इट्स करेक्ट, है ना। बहुत ईजी है क्वेश्चन ये। चलो अब आगे चलते हैं। तो हमने बच्चों एक और क्वेश्चन देखना है। थर्माइट प्रोसेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है? डिकम्पोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्प्लेसमेंट? इजी। आयरन वो सॉरी एल्यूमिनियम बीइंग मोर रिएक्टिव डिस्प्लेसेस आयरन, तो इस वजह से आप इसको बोल देंगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो मीडियम रिएक्टिविटी वालों के लिए क्या किया बच्चों हमने? व्हाट डिड वी डू एग्जैक्टली? हमने क्या किया? वी हैड सल्फाइड्स, ऑक्साइड्स एंड कार्बोनेट्स। अब ऑक्साइड्स जहाँ थे वहाँ पे हम सिंपल डिस्प्लेसमेंट करा दे रहे हैं, है ना, दूसरे मेटल के साथ, जैसे एल्यूमिनियम के साथ कराया हमने मैंगनीज डाइऑक्साइड और आयरन के ऑक्साइड के साथ। अगर हमारे पास सल्फाइड है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सल्फाइड को ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। देयर वी डू रोस्टिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, हम हीट करते हैं ओर को। अगर कार्बोनेट ओर है तो हम ऑक्साइड ऑब्टेन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू, वी थर्मली डिकम्पोज दी ओर इन द एब्सेंस ऑफ एयर, जिससे कि हमें ऑक्साइड मिल जाता है। सल्फाइड से भी ऑक्साइड मिल गया, कार्बोनेट से भी ऑक्साइड मिल गया। अब इन दोनों ऑक्साइड्स के साथ हम रिडक्शन रिएक्शन कराते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्बन या फिर कोल, इजंट इट? और ऑक्साइड का तो है ही प्रोसेस इजी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम आयरन ऑक्साइड, है ना। हमने थर्माइट रिएक्शन देखा, बट लेट्स ऑल्सो सी दिस। एल्यूमिनियम काफ़ी अबंडेंट है ना, एल्यूमिनियम काफ़ी अबंडेंट है, और सेकंड अबंडेंट हमारा आयरन है, ठीक है। आयरन के इसीलिए बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं बच्चों। फर्स्ट नंबर पे आ रहा है एल्यूमिनियम, सेकंड नंबर पे आता है आयरन ओनली, ऑलराइट। और इसको एक्सट्रैक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल, तो मतलब मुश्किल तो सारे प्रोसेसेस हैं जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं। तो देखो ईजी है। सबसे पहला स्टेप है ओर को क्रश करते हैं भाई, ओर को क्रश किया, ओर इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस, ठीक है। सेकंड कॉन्सेंट्रेशन, गैंग हटाओ उसमें से, जो भी एक्स्ट्रा इम्प्योरिटीज़ है उनको हटाया जाता है। देन अर्थली इम्प्योरिटीज़ को मैग्नेटिक सेपरेशन किया जाता है। बताया था मैंने आपको आयरन के ओर जो है वो मैग्नेटिक होते हैं, सो मैग्नेटिक सेपरेशन किया जाता है बच्चों इनका। पहले हमने ओर को क्रश किया, देन ऐसे ओर को डालते हैं तो आयरन ओर इधर आ जाएगा और इम्प्योरिटीज़ उधर चली जाएंगी। ये मैग्नेट से अट्रैक्ट होकर इधर गिरती रहेंगी, आयरन का जो ओर है, इम्प्योरिटीज़ उधर चली जाएंगी। आयरन पार्टिकल्स देखो इधर ही आ गए, आयरन का जो ओर है, और नॉन मैग्नेटिक अलग चले गए। तो ये हमने कर लिया। अब हमारे पास ओर है, ओर को क्रश कर लिया, सब कुछ कर लिया, कॉन्सेंट्रेट कर लिया। नाउ व्हाट डू वी डू? रोस्टिंग ऑफ द एनरिच्ड ओर मीन्स हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, मतलब कि हम FeS2 से स्टार्ट हो रहे हैं बच्चों, है ना। रोस्टिंग कर रहे हैं मतलब सल्फाइड और की रोस्टिंग होती है, तो FeS2 लिया हमने, उसको हमने एयर की प्रेजेंस में हीट किया एंड वी ऑब्टेन्ड Fe2O3। सेकेंड स्टेप फिर ये थर्माइट रिएक्शन आ जाएगी, है ना। एल्यूमिनियम से रिएक्शन कराया, एल्यूमिनियम डिस्प्लेस कर दिया उसको, Al2O3 Fe और हीट, आयरन मिल गया। नाउ रिडक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड, ये थर्माइट प्रोसेस से हम लोग ने कर लिया, ठीक है, काफ़ी ईजी। तो आयरन का भी हमने अपना देख लिया एक्सट्रैक्शन। नाउ कनेक्ट द बबल्स टू आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग द रिडक्शन ऑफ फेरिक ऑक्साइड टू आयरन। वही सेम है, रिएक्टेंट्स आपके कौन कौन है? Al और Fe2O3। प्रोडक्ट्स हैं आपके आयरन मोल्टन और Al2O3। लेट्स सबमिट द आंसर। काफ़ी ईजी था ये, हम दोबारा कर रहे थे एक्चुअली क्वेश्चन, वी हैव डन दिस ऑलरेडी। तो मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट्स का बच्चों हमने एक्सट्रैक्शन देखा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉर्ट द स्टेप्स इन प्रोसीडिंग ऑर्डर फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम आयरन ऑक्साइड। पहले क्या करेंगे? देखो पहले तो ऑब्वियसली क्रशिंग होगा, सबसे पहले ओर को क्रश किया जाता है, देन इट इज कॉन्सेंट्रेटेड, है ना, फिर उसमें से कूड़ा करकट हटाया जाएगा सारा मैग्नेटिक सेपरेशन से, देन वी डू रोस्टिंग, है ना,
फिर रोस्टिंग होगी, आपके पास सल्फाइड और है, सल्फाइड से आपको ऑक्साइड चाहिए, तो ऑक्साइड लाने के लिए आपको रोस्टिंग करनी होगी, देन ऑक्साइड का फिर रिडक्शन होगा। ये 4 प्रोसेसेस हैं बच्चों। चलिए लेट्स सबमिट द आंसर एंड दिस इज द करेक्ट आंसर एज वेल। वेरी गुड। तो आयरन पायराइड से हमने शुरू किया था FeS2 से, जिससे हमने पहले रोस्टिंग करके ऑक्साइड मंगाया, ऑक्साइड से फिर हमने थर्माइट प्रोसेस से आयरन मोल्टन बनवा लिया। वेरी इजी है ना। तो ये बच्चों था मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट्स का एक्सट्रैक्शन। ऑलराइट, अब जो हाईली रिएक्टिव है वो हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। अब आपको, क्योंकि आपने मीडियम और लो रिएक्टिविटी पढ़ लिया, तो उस पर जाके क्वेश्चंस करो ऐप पे, गिव अ टेस्ट, एक टेस्ट दे के देखो, क्विज अटेम्प्ट करके देखो, देखते हैं कैसे मार्क्स आते हैं आपके, कितना समझ में आया कितना नहीं। अगर कोई भी इशू लगता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कॉमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं कि मैम ये चीज़ हमें अभी डिफिकल्ट लग रही है, एंड वील रिप्लाई टू योर कॉमेंट एज वेल। और टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लो बच्चों, दैट इज़ द वन सिंगल कनेक्टिविटी बिटवीन अस। तो स्कैन द QR से ज्वाइन कर लो, अदरवाइज यू कैन डू इज डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर लो। सो दिस वाज सुष्मिता शर्मा, योर केमिस्ट्री एक्सपर्ट। कीप इम्बाइबिंग। Keep imbibing. We believe in you.